हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रो की तरफ से आने वाले एक नए ईटीएफ के इन्फो के बारे में। और इस वीडियो में देखेंगे कि ग्रो म्यूचुअल फंड ने कौन से एक नए ईटीएफ को लॉन्च किया है, किस इंडेक्स को ये ईटीएफ ट्रैक करने वाला है और वो कौन सा इंडेक्स है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, कौन कौन से उसमें सेक्टर्स देखने को मिलते हैं, सारा कुछ समझने वाले हैं इस पर्टिकुलर ईटीएफ के बारे में जो कि ग्रो म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, यहाँ पर हम सारा कुछ इस नए ईटीएफ के बारे में समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको हम बताना चाहेंगे और साथ ही साथ आपके साथ अपडेट भी शेयर करना चाहेंगे कि ग्रो म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर लॉन्च कर दिया है निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 ईटीएफ, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये एक नया ईटीएफ है जो कि एनएसई की वेबसाइट पर भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। न्यू फंड ऑफर वाले सेक्शन में आप यहाँ पर देख पाएंगे ये जो नया ईटीएफ है इसका जो इन्फो खुलता हुआ देखने को मिलेगा 29 मई 2026 को खुलता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि 12 जून 2026 तक खुला रहेगा और 12 जून 2026 को इस ईटीएफ का इन्फो क्लोज हो जाएगा। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो यहाँ पर रखा गया है ड्यूरिंग दिस इन्फो वो है 500 रुपीज़ का। तो मिनिमम 500 रुपीज़ से आप इस ईटीएफ के इन्फो में अप्लाई कर पाएंगे। और ये एक ईटीएफ का इन्फो होने वाला है। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ग्रो म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर इस ईटीएफ का जो इन्फो है वो तो लॉन्च किया ही किया है, साथ ही साथ इसके इस सेम इंडेक्स का म्यूचुअल फंड का भी इन्फो लॉन्च कर दिया है, जो कि आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे। और ये वाला जो इन्फो है वो इंडेक्स फंड लिखा हुआ है, यहाँ पर ईटीएफ लिखा हुआ है। तो आपके पास एक तरीके से दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है। आप चाहे तो ईटीएफ के इन्फो में निवेश कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो म्यूचुअल फंड के भी इन्फो में निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर सेम इंडेक्स का दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। और बाकी सारा यहाँ पर जो क्राइटेरिया है सेम है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ भी 500 रुपये का है। इन्फो की ओपनिंग डेट भी यहाँ पर जो वहाँ पर है वही यहाँ पर भी है। क्लोजिंग डेट भी सेम रखी गई है, देख सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन इन्वेस्टर्स के पास अवेलेबल होने वाले हैं। तो ये तो बात हो गई ग्रो ने जो नया ईटीएफ लॉन्च किया है उसके बारे में। तो अब आइए चलिए देख लेते हैं इसके इंडेक्स के बारे में, यानी जिस इंडेक्स को ये ट्रैक करने वाला है उस इंडेक्स के बारे में यहाँ पर सारी जानकारी ले लेते हैं एनएसई की वेबसाइट से। तो हम आ चुके हैं एनएसई की वेबसाइट पर, जो कि देख पा रहे होंगे ये निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स है। और यहाँ पर स्टॉक्स का सिलेक्शन वगैरह किस तरीके से होगा वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, और हम आपको शॉर्ट में बता भी देते हैं। देखिए जो निफ्टी 500 होता है उसमें जो आखिरी के 250 स्टॉक होते हैं वो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के होते हैं। ये बात तो आपको पहले से पता होगी, हम अक्सर अपने वीडियोस में बताते हैं। और देखिए वो जो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स होता है उनमें से जो टॉप 100 स्टॉक्स होते हैं उनको इस इंडेक्स में शामिल किया जाता है बेस्ड ऑन मोमेंटम एंड क्वालिटी फैक्टर्स। और ये जो मोमेंटम एंड क्वालिटी फैक्टर है इनको यहाँ पर फिल्टर करने के लिए कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। लाइक उनका 6 महीने से लेकर के 12 महीने का यहाँ पर प्राइस रिटर्न और एडजस्टेड फॉर वोलेटिलिटी को देखा जाता है, और उनके क्वालिटी स्कोर को भी देखा जाता है, जो कि कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जो कि आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। फिर यहाँ पर मोमेंटम स्कोर को भी देखा जाता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यानी बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके बेस्ट 100 स्टॉक्स का फिल्टर किया जाता है, जो कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में से लिया जाता है। तो बहुत सारे फिल्टरेशन के बाद ये 100 स्टॉक्स को छांटा जाता है और उसको इस इंडेक्स में शामिल किया जाता है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं और हमने आपको शॉर्ट में सारी चीज़ें बता भी दी हैं। तो अब चलिए थोड़ा सा फैक्ट शीट को भी देख लेते हैं। तो हम आ चुके हैं फैक्ट शीट पर, जो कि एनएसई का इंडेक्सोग्राम होता है। सेम इंडेक्स के बारे में यहाँ पर आप सारी जानकारी ले सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ जो कंपनीज़ हैं वो नाम से ही पता चलता है 100 है, जो कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर 1 साल का जो रिटर्न रहा है वो 4 से 5% का रिटर्न रहा है।
और 5 साल का जो CAGR है 14 से 15% का है। सिंस इंसेप्शन लगभग 20% से 21% कह सकते हैं। और सेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर लगभग सारे ही सेक्टर्स कवर हो जाते हैं, क्योंकि ये कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर का ETF नहीं है, पूरे एक इंडेक्स का है और इंडेक्स में कई सारे सेक्टर कवर हो जाते हैं। और यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज का टॉप वेटेज है लगभग 29% का, और हेल्थ केयर 12 से 13% कह सकते हैं, लगभग 13%। फिर कैपिटल गुड्स लगभग 12%, और ऑटोमोबाइल 7%, FMCG 6%, केमिकल्स लगभग 5.5 से 6% का, कंज्यूमर ड्यूरेबल लगभग 4.25%। बाकी बहुत सारे सेक्टर्स हैं यहाँ पर, सर्विसेज है, मेटल्स एंड माइनिंग है, IT है, ऑयल एंड गैस है, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर सर्विसेज, पावर, रियलिटी, टेक्सटाइल, टेलीकम्युनिकेशन एंड लास्ट में मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एंड पब्लिकेशन। कुछ सेक्टर्स का वेटेज 1% से भी कम रखा गया है, देख सकते हैं यहाँ पर। और साइड में देखेंगे तो P रेशियो 27.88% का है, PB रेशियो 4.86% का है, डिविडेंड यील्ड 0.84% का है इस इंडेक्स का। और टॉप 10 स्टॉक्स की बात की जाए, आप यहाँ पर नाम पढ़ सकते हैं। MCX का यहाँ पर टॉप वेटेज है 4% के ऑलमोस्ट, आनंद राठी वेल्थ का 3.53%, नवीन फ्लोरिन, रेडिको केदान, लॉरस लैब्स, सिटी यूनियन, मनापुरम फाइनेंस, CDSL और कैम्स और हिंदुस्तान कॉपर, ये सारी कंपनीज आपको यहाँ पर टॉप 10 में देखने को मिल जाती है। बाकी नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको उसका चार्ट वगैरह देखने को मिल जाता है। और चलिए अब हम ये भी बात कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स में आज की डेट में कितनी गिरावट है, और साथ ही साथ ये भी हम देख लेते हैं कि क्या इस सेम इंडेक्स का कोई मार्केट में और ऑप्शन अवेलेबल है या फिर नहीं, क्या कोई और ETF है जो कि ऑलरेडी लिस्टेड है और सेम इंडेक्स को ट्रैक करता है। चलिए वो भी देख लेते हैं। तो हाँ दोस्तों, मार्केट में एक ETF अवेलेबल है जो कि सेम इसी इंडेक्स को ट्रैक करता है, जो कि आज जो ग्रो ने एक नया ETF लॉन्च किया है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स का ETF। और इसी सेम इंडेक्स का एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल देखने को मिल जाता है, जो कि मिराज एसेट म्यूचुअल फंड की तरफ से है, जिसका कि प्राइस 45.5 रुपीज़ है, और इस ETF का कोड है स्मॉल कैप, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आप यहाँ पर इसका चार्ट भी देख सकते हैं। और इसकी लिस्टिंग की बात करें तो इस ETF की लिस्टिंग यहाँ पर मार्च 2024 में देखने को मिली थी। और यहाँ पर गिरावट की बात करें तो ऑल टाइम हाई से जो गिरावट है वो लगभग 15.5% की है, जो कि एक बड़ी गिरावट है। और 2 साल से जब से इसकी लिस्टिंग हुई है, ये ETF में कोई भी रिटर्न नहीं बना है। देखिए कोई भी रिटर्न नहीं है, 1% की बल्कि गिरावट ही है। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, जितने भी मोमेंटम ETF हैं वहाँ पर कोई भी रिटर्न बना नहीं है बीते 1-2 साल से, जब से मतलब मार्केट में गिरावट शुरू हुई थी सितंबर 2024 से। और क्योंकि मोमेंटम वाले जितने भी ETF थे या स्टॉक थे, वहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन का इशू हो गया था और काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन बढ़ गया था उन स्टॉक्स का, जिस वजह से आज तक यहाँ पर रिकवरी आ नहीं पाई है जितना कि एक्सपेक्टेशन थी। और इसी वजह से जितने भी मोमेंटम वाले ETF हैं आज की डेट में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट में हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप निवेश करने वाले हैं। बाकी यहाँ पर आप फंडामेंटल देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी इस ETF में। वॉल्यूम वगैरह अच्छे आते हैं, AUM भी अच्छा है। तो अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो इस ETF के साथ भी जा सकते हैं। बाकी हमारी तरफ से कोई भी निवेश की सलाह नहीं है, ये हमने आपको एक जानकारी पर्पज़ के लिए सारी चीज़ें बता दी हैं। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो कोई भी एक्शन परफॉर्म करें किसी भी ETF में तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछने के बाद ही करें, और अपने तरफ से भी अच्छे से रिसर्च और एनालिसिस करें। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। यहाँ पर हमने कोई भी आपको सलाह नहीं दी है कि ऐसा करना है या निवेश करना है या निवेश नहीं करना है। आप जो भी एक्शन परफॉर्म करें खुद से करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछने के बाद ही करें। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।